Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, मेरे लास्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को अप्लायंसेस यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में, जिसमें कि हम स्प्रेयर्स के बारे में देख रहे थे, वो बताया था। आज की क्लास में हम लोग वो उपकरण जो कि इंसेक्टिसाइड छिड़काव में काम में आते हैं, जिनके बारे में हमने अभी तक नहीं बताया है, उनके बारे में बताऊंगी। वो हैं डस्टर्स एंड फ्यूमीगेटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अप्लायंसेस यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, दैट इज डस्टर्स एंड फ्यूमीगेटर्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अप्लायंसेस के अंदर अभी तक हम स्प्रेयर्स के अंदर हैंड ऑपरेटेड, पावर ऑपरेटेड दोनों तरह के हम स्प्रेयर्स पढ़ चुके हैं। हैंड ऑपरेटेड के अंदर हमने ऑटोमाइजर, कंप्रेस्ड एयर स्प्रेयर, प्रेशर रिटेनिंग स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, रॉकर स्प्रेयर, स्टिरअप स्प्रेयर्स, और पावर ऑपरेटेड में हमने लो कंसंट्रेशन हाई वॉल्यूम स्प्रेयर्स और हाई कंसंट्रेशन लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स एंड मिस्ट ब्लोअर्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग डस्टर्स और फ्यूमिगेटर्स के बारे में बात करेंगे। डस्टर्स मतलब डस्ट फॉर्म के अंदर अगर कोई इंसेक्टिसाइड जा रही है तो वो डस्टर्स हैं, कोई फ्यूम्स के रूप में इंसेक्टिसाइड जा रही है तो वो फ्यूमिगेटर्स हैं, और कोई स्प्रे के द्वारा जा रही है तो वो स्प्रेयर्स हैं। तो अगर हम डस्टर की बात करें तो डस्टर्स आर ऑफ टू टाइप, हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड। अब हैंड ऑपरेटेड में कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्लंजर डस्टर, Number 2, bow duster or bellow duster. Number 3 is rotatory duster. And power operated के अंदर होते हैं power dusters. Fumigators के अंदर होते हैं cyano gas pump, and second is the soil injector. Now in this slide you can see the description of the dusters. डस्टर्स कितनी तरह के बताए थे मैंने अभी आपको? 2 तरह के। कौन कौन से? हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स एंड पावर ऑपरेटेड डस्टर्स। अब जो हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 रोटेटरी टाइप ऑफ हैंड ऑपरेटेड डस्टर, प्लंजर टाइप ऑफ हैंड ऑपरेटेड डस्टर एंड बेलो टाइप ऑफ हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स। पहले हम बात करेंगे रोटेटरी टाइप ऑफ डस्टर्स के बारे में। इन रोटेटरी टाइप ऑफ डस्टर्स, डस्टिंग मशीन हैज गॉट द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रोटेटरी मशीन के डस्टर्स में? ब्लो विद गियर बॉक्स, हॉपर, एंड थर्ड इज द हैंड क्रैंक। These dusters, they are provided with an agitator to stir the dust so that it will flow evenly through the discharge opening. There is also a device to regulate the discharge opening. This duster is carried by the operator by means of 1 or 2 shoulder straps. The blower sucks the dust from the hopper through the connecting pipe and discharges it out with velocity. The right hand turns the crank and the left hand handle the discharge lanes. ये देखिए फिगर। इस फिगर के अंदर आपको रोटेटरी टाइप ऑफ डस्टर दिखाया गया है, जिसके अंदर ये डस्ट बॉटल है, ये प्लंजर है, ये बेल्ट लटक रही है, ये स्ट्रैप है जिससे कि जो भी ऑपरेटर है इसको अपने कंधे पे टांग सकता है। इसके अंदर एक फैन बॉक्स है और यहाँ पे ये हैंडल है। Second is the plunger type of dusters. In plunger type of dusters, they pump in such dusters generate air blast and passes it into the dust chamber, causing the dust blow out through the discharge outlet. Third is the bellows type of dusters. In bellows type of dusters, air blast is produced by expansion and contraction of bellow, which passes into the dust chamber and discharges out the dust.
बी इज द पावर ऑपरेटेड डस्टर्स। ऐसे डस्टर्स जो कि पावर के द्वारा ऑपरेट होते हैं, हैंड से ऑपरेट नहीं होते, उन्हें हम पावर ऑपरेटेड डस्टर्स कहते हैं। दे आर ऑपरेटेड बाय मीन्स ऑफ एन इंजन और ट्रैक्टर पावर टेक ऑफ डिवाइस। इट कंप्राइजेज ऑफ अ हॉपर containing one or more agitators, a fan or a blower for air blast, and a flexible pipe with nozzle. Dust regulation device against the dust flow ranging from 1 to 10 kilograms per minute. Machine have arrangements for mixing a blast of air current with the powder. Mixed air blows out at an approx velocity of 320 kilometers per hour. Fans provided area of centrifugal types. Fan cases provided with one outlet or a series of 4 to 8 or more outlets. Outlets are connected to nozzle on the bottom in the rear of the tractor for carrying the dust. Power dusters with one outlet can dust 12 to 16 hectares per day, depending upon the crop height and doses. In this diagram, you can see the power operated duster. Now next is the dusting versus spraying. अब हम ये देख रहे हैं कि डस्टिंग में और स्प्रेइंग में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं डस्टिंग के और क्या फ़ायदे हैं स्प्रेइंग के. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज डस्ट कैन बी यूज्ड वेयर वाटर इज़ लिमिटेड और स्केयर. डस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे वाटर बहुत स्केयर होता है, कमी होती है, वहाँ पे हम डस्ट को यूज़ कर सकते हैं. डस्टिंग इज़ अ क्विकर प्रोसेस एज कम्पेयर टू स्प्रेइंग. डस्टिंग जो होती है वो स्प्रेइंग से जल्दी होती है. स्प्रेज आर मोर इफेक्टिव देन डस्ट हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. इसके विपरीत जो स्प्रेज होते हैं वो उनकी इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है डस्ट से. उतने ही अमाउंट के केमिकल में स्प्रेज जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. स्प्रेज आर नॉट अफेक्टेड सो मच बाय विंड एज द डस्ट. अगर हवा चलती है तो डस्ट तो फिर भी उड़ जाती है, परंतु स्प्रे जो होता है वो पेड़ों पर चिपका हुआ रहता है. एक्सेस ऑफ स्प्रे अप्लाइड सिंपली रन्स ऑफ, कीपिंग सेफ्टी वेल्व अगेंस्ट एक्सेसिव डिपॉजिट. कॉस्ट ऑफ द डस्ट इज कंपैरेटिवली लोअर देन स्प्रे. डस्ट जो होती है वो कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं स्प्रे के कंपैरिजन में. इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्प्रेइंग आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर एंड हैवियर देन डस्टर्स. डस्टर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली चीप होते हैं और लाइट वेट होते हैं, जबकि जो स्प्रेयर्स होते हैं वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और वो हैवी होते हैं. डस्टिंग डज नॉट अलाउ यूनिफॉर्म डिपोजिशन while spraying obtain it to the greater extent. Dusting is preferred in morning hours while spraying is preferred in the evening. Dusting कब करते हैं, मॉर्निंग आवर्स के अंदर, और स्प्रेइंग कब करते हैं, इवनिंग आवर्स के अंदर. Now we have seen all the type of dusters. Now we have come to fumigators. Now in fumigators, what are fumes are used in place of dust. So fumigators we had seen are of two types. Number one is cyanogas pump. Cyanogas pump is used for buffing calcium cyanide powder और the cyanogas. इसका नाम cyanogas pump क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो अपन फ्यूम्स यूज़ करते हैं वो किसकी यूज़ करते हैं, cyanogas की या कैल्शियम साइनाइड की. इट हैज़ फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. इस साइनोगैस पंप के दो भाग होते हैं. एक तो होता है पंप सिलेंडर और दूसरा होता है प्लंजर रॉड. देखिए इस डायग्राम में आपको पंप सिलेंडर दिखाया हुआ है. इसका डिस्क्रिप्शन भी अपन देखते हैं. इसके ऊपर एक हैंडल है, यहाँ पे स्प्रिंग है और ये सिलेंडर है, नीचे कांच की बॉटल है और ये डिलीवरी ट्यूब. देखिए हम देख रहे थे साइनोगैस पंप. तो ये मैंने आपको डायग्राम का डिस्क्रिप्शन बताया कि किस तरह से होता है. अब हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे. पंप सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसके बारे में बात करेंगे.
pump cylinder is made up of brass tube which is 18 inch long and 3 in diameter. ये पंप काय का बना हुआ होता है? ब्रास का, पीतल का होता है. इसकी लंबाई होती है 18 इंच और इसकी जो व्यास होता है इसका वो 3 इंच होता है. अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज क्लोज्ड बाय अ पंप कैप. ऊपर इसके ऊपर पंप कैप पाई जाती है, ये पंप कैप पाई जाएगी. और इट्स लोअर एंड opens into the glass bottle. नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लास बॉटल है, through a small nozzle. This glass bottle is filled with the powder. इसके अंदर पाउडर भरा रहता है ग्लास बॉटल के अंदर. A small valve between the pump cylinder and glass bottle allow the air to go into the bottle but checks its entry into the pump cylinder. A delivery tube at the base of this pump cylinder is connected with the bottle. Air mixed with powder comes through this tube. Footrest is also provided at the lower side of the pump cylinder. A delivery hose is connected to the delivery ट्यूब. होज का मतलब होता है बच्चों पाइप, डिलीवरी पाइप होता है जो कि डिलीवरी ट्यूब के साथ में, ये पाइप है जो डिलीवरी ट्यूब के साथ में कनेक्टेड है. इन द पोस्टीरियर ऑफ द डिलीवरी होज वन थिन ब्रास रॉड नोन एज लेंस इज कनेक्टेड विच मेजर्स 1 फुट इन लेंथ. ये बात करी हमने पंप सिलेंडर के बारे में. अब हम बात करते हैं प्लंजर रॉड. Upper part of the plunger rod is connected with the wooden handle, while the other end of the leather valve is fitted with washers, etc. अब देखते हैं हम working. It is utilized in fields and godowns to kill rodents, ants, and termites. Firstly, the bottle is filled with the powder up to 3/4 of its capacity. And thereafter the lens is inserted after slightly digging the ground to locate the burrows. Then the pumping is done and the powder goes into the burrows. Generally, 2 ounces of poison is pumped in each burrow. When operation is completed, burrows should be closed with wet soil or by any suitable method so that the pest may not come out. Now the second part of the fumigators is soil injection. What is soil injection? Most effective alternative to spraying pesticides for tree insect and pest control. These equipments introduce specialized chemicals directly into the plant's trunk or root zone, where it is quickly taken up by the vascular system and distributed throughout the tree. Soil injection के अंदर क्या होता है? ये पेड़ों के अंदर और इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के काम में आता है. इस इक्विपमेंट्स के अंदर क्या होता है? ये या तो रूट जोन में डाला जाता है डायरेक्टली, और रूट जोन से क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम के अंदर, पेड़ों का जो वस्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है पूरे ट्री के अंदर. दे प्रोवाइड ग्रेट रिजल्ट्स व्हेन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम पेस्ट्स and diseases, and these injections are not only cost effective and efficient but also environmentally friendly. cost effective तो है, मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं है और environment friendly है, इसलिए soil injection जो है वो एक better procedure है fumigation का. तो आज के लेक्चर में हमने ये डस्टर्स और फ्यूमिगेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में मैं आप लोगों को इंसेक्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस करूंगी. थैंक यू.